नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं लेके आया हूँ हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर तो दोस्तों यह देखते होंगे हिंदी के प्रश्न दोस्तों इसमें होंगे। अगर दोस्तों आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं, जैसे कि आप अगर उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करते हैं या फिर दोस्तों आप यूपीएसआई की तैयारी करते हैं, ठीक है, जिसमें दोस्तों हिंदी पूछी जाती है किसी भी वनडे एग्जाम में, उसके लिए यह क्लास अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो दोस्तों इस क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, शुरू से लेकर के अंतिम तक जरूर बने रहें। स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से और चलेंगे अंतिम तक, ठीक है। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में वर्गों के कितने प्रकार हैं? बताइए, हिंदी वर्णमाला में वर्गों के कितने प्रकार हैं? 4 हैं, 3 हैं, 1 है या फिर 2 हैं? बताइए कितने हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर करेंगे कि 2 हैं। कितने हैं? 2 हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? बताइए किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? बताइए, अधिशासी, प्रशंसा, विनाश या दोस्तों प्रत्याशा। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। प्रश्न नंबर दूसरे का पूछ रहा है तो कहेंगे प्रशंसा में नहीं लगा है। किसमें? प्रशंसा में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, क्रय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा? पूछ रहा है दोस्तों, क्रय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा? बताइए, आह लगाने से हो जाएगा आ, या दोस्तों प्रा, या दोस्तों बी? बताइए क्या। तो यहाँ पर कहेंगे अगर हम क्रय शब्द में बी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? विक्रय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विक्रय। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, संस्कृति का विशेषण है। बताइए, संस्कृति का विशेषण क्या हो जाएगा? बताइए, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक या देखो संस्कृत या दोस्तों संस्कृत, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर करेंगे दोस्तों, संस्कृति का विशेषण होता है सांस्कृत। क्या? संस्कृत होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता है यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? बताइए, व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात कर रहा है दोस्तों तो बताएंगे गाय, पहाड़, यमुना, आम। क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात कर रहा है तो यहाँ पर यमुना हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, इनमें से एक क्रिया विशेषण है। बताइए, इनमें से एक क्रिया विशेषण है। बताइए कौन सी हैगी? वह धीरे से बोलता है, वह काला कुत्ता है, रमेश तेज धावक है, सत्यवाणी सुंदर होती है। बताइए इसमें क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर करेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 6 का, कहेंगे वह धीरे से बोलता है। क्या? वह धीरे से बोलता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? बताइए, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? प्रश्न नंबर 7 का देखेंगे तो कहेंगे साहित्यिक रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप, या दोस्तों केवल लिखने पढ़ने की हिंदी, साधारण बोलचाल की हिंदी, या दोस्तों मध्यकालीन साहित्य पुस्तकों की हिंदी। तो यहाँ पर दोस्तों मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? तो कहेंगे साहित्यिक रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट होता है। क्या? साहित्यिक रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किस वाक्य में अच्छा शब्द, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? बताइए, अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। बताइए, तुमने अच्छा किया जो आ गए। अच्छा। नेक्स्ट है, यह स्थान बहुत अच्छा है। अच्छा, तुम घर जाओ। अच्छा, अच्छा है वह अभी आ जाओ। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा विशेषण की बात कर रहा है तो हमारा प्रश्न नंबर 8 का क्या होना चाहिए? कहेंगे यह स्थान बहुत अच्छा है। क्या? यह स्थान बहुत अच्छा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? बताइए कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठाई, चतुराई, लड़ाई या उतराई? बताइए प्रश्न नंबर 9 का क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा नहीं है तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मिठाई। क्या हो जाएगा? मिठाई हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों निश्चित शब्द क्रिया विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है? बताइए दोस्तों निश्चित शब्द की बात कर रहा है, क्रिया विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है? बताएंगे परिणामवाचक, प्रश्नवाचक, हेतुबोधक या दोस्तों हेतुवाचक? बताइए क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 10 का बताएंगे। तो कहेंगे निश्चित शब्द क्रिया विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों यह परिणामवाचक के अंतर्गत आता है। किसने? परिणामवाचक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता है यहाँ पर भी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 की तरफ। हमारा प्रश्न नंबर 11 कह रहा है अभिधेयार्थवाचक शब्द का संबंध किससे है? दोस्तों अभिधेयार्थ की बात कर रहा है, वाचक शब्द का संबंध किससे है? बताइए प्रेरणात्मकता से है, परिणामवाचकता से है, इन सभी से है या दोस्तों मूलार्थ व्यंजकता से है? बताइए किससे हो जाएगा? तो यहाँ पे कहेंगे दोस्तों मूलार्थ व्यंजकता से है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों वर्णानुसार काल से उत्पन्न भेद इंगित कीजिए। कह रहा है वर्णानुसार काल से उत्पन्न भेद इंगित कीजिए। बताइए कौन से होते हैं? प्लुप्त, अनुनासिक, उदांत या दोस्तों अनुदांत? बताइए क्या होगा प्रश्न नंबर 12 का? तो कहेंगे यहाँ पर अनुदांत हैं जो कि दोस्तों वर्णानुसार काल से उत्पन्न हुए। ठीक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों हिंदी में कृत्य प्रत्ययों की संख्या कितनी है? बताइए हिंदी में कृत्य प्रत्ययों की संख्या कितनी है? प्रश्न नंबर 13 का बताएंगे 30 है, 28 है, 50 है या 40 है? बताइए कृत्य प्रत्ययों की बात कर रहा है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 28 है। कितनी है? 28 है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। दोस्तों भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। कह रहा है सामान्य भूत, पूर्ण भूत, आसन्न भूत या दोस्तों संदिग्ध भूत? बताइए यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो कहेंगे मैं खाना खा चुका हूँ, खा चुका है वो, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? पूर्ण भूत। क्या? पूर्ण भूत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों वृत्त धातु में अमूल प्रत्यय लगने पर शब्द रूप क्या होगा? बताइए। कह रहा है वृत्त धातु में अमूल्य प्रत्यय लगने पर शब्द रूप क्या होगा? बताइए वृत्त है, वर्त है या वृत्ति है या दोस्तों व्रात है? बताइए क्या हो जाएगा? यहाँ पर 15 का बताएंगे तो यहाँ पर कहेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी क्या? वृत्ति है। ठीक है, वृत्ति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कृष्ण ने गाना गाया वाक्य में कारक है। क्या? कृष्ण ने गाना गाया, तो बताइए क्या हो जाएगा? कारक कौन सा होगा? कर्म, संबोधक, संप्रदान, कर्ता। कह रहा है कृष्ण ने, यहाँ पर देखें क्या आ रहा है? कृष्ण ने गाना गाया, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होता है कर्ता ने। ठीक है, क्या कहते हैं? कर्ता ने। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कह रहा है स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? बताइए स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? बताइए क्या कहलाते हैं? रूढ़ कहलाते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं, इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा? प्रश्न नंबर 17 का बताएंगे तो दोस्तों कहेंगे वह यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों
पत्र में अपने से बड़े के लिए संबोधन शब्द है। बताइए क्या कह रहा है, पत्र में अपने से बड़े के लिए संबोधन शब्द है। प्रिय है, श्रद्धेय है, चिरंजीवी है दोस्तों, या आयुष्मान है। बताइए क्या होगा। यहाँ पर प्रश्न नंबर 18 का बताएंगे तो कहेंगे श्रद्धेय है। क्या है, श्रद्धेय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है पत्र में अपरिचितों को संबोधित करने के लिए उपयुक्त शब्द है। बताइए, पत्र में अपरिचितों को संबोधित करने के लिए उपयुक्त शब्द है। बताइए, प्रिय, महोदय, आदरणीय, श्रीमान, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा बताइए। प्रश्न नंबर 19 का बताएंगे तो कहेंगे दोस्तों प्रिय महोदय। क्या होगा, प्रिय महोदय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। बताइए, इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। मांडवी, घरेलू, भला, स्वतंत्र। बताइए, व्यक्तिवाचक की बात कर रहा है तो दोस्तों आप कहेंगे यहाँ पर मांडवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मांडवी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या रहता है दोस्तों, जिंदा शब्द क्या है। बताइए, जिंदा शब्द क्या है। अव्यय है, संज्ञा है, विशेषण है, या दोस्तों सर्वनाम है। बताइए क्या कहेंगे। 21 का बताएंगे तो कहेंगे यह विशेषण हो जाएगा। क्या, विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है इनमें अव्यय कौन है। बताइए, इनमें अव्यय कौन है। 22 का बताएंगे। बताइए, सजल है, धीरे धीरे है, पतित है, या दोस्तों सुंदर है। बताने की कोशिश करेंगे 22 का तो कहेंगे धीरे धीरे। क्या, धीरे धीरे अव्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। बताइए, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। सूर्योदय, नीला, विगत, धीरे धीरे। तो दोस्तों क्रिया विशेषण की बात कर रहा है तो यहाँ पर भी हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। क्या, धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित पद एक प्रत्यय लगाने से बने हैं, इनमें से कौन सा शब्द गलत है। बताइए दोस्तों, जिसमें एक प्रत्यय लगा है उसमें से दोस्तों ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें एक प्रत्यय नहीं लगा है जो कि गलत है। बताइए, अगर हम बात करते हैं पाक्षिक। क्या, पाक्षिक, तो एक आ रहा है यहाँ पर भौमिक। दोस्तों इसमें भी भौमिक, ठीक है, एक आ रहा है। लेकिन सामाजिक, यहाँ जिक आ रहा है ना कि इक आ रहा है। अगर दैविक की बात करते हो तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, दैविक, इक आ रहा है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या होता है 24 का। कहेंगे भाई सामाजिक में हमारा इक प्रत्यय नहीं है जबकि इसमें जिक प्रत्यय है। क्या आता है, जिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर तो हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, यह गलत है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए। बताइए कौन सा उपसर्ग लगाएं कि व्यवस्था का विपरीत हो जाए। आ, परि, या दोस्तों उप। तो कहेंगे अगर व्यवस्था में दोस्तों आ लगा दिया जाए तो क्या हो जाता है दोस्तों, व्यवस्था में आ लगा दिया जाए तो कहते हैं अवस्था हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवस्था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है का वर्ड का उच्चारण स्थान है। बताइए, का वर्ड का उच्चारण स्थान है। बताइए, कंठ है, तालु है, मूर्धा है, या दोस्तों दंत है। बताइए क्या होगा प्रश्न नंबर 26 का। तो कहेंगे का वर्ड का जो उच्चारण होता है वह कंठ से होता है। किससे, कंठ से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा दोस्तों, यह वर्ड का उच्चारण स्थान है। बताइए, यह वर्ड का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों, कंठ, तालु, मूर्धा, या दोस्तों दंत।
बताइए कौन सा हो जाएगा 27 का। तो कहेंगे या वर्ड की बात कर रहा है, इसका तालु हो जाएगा। क्या? तालु से होता है इसका उच्चारण। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी हमारा करेक्ट होता है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा दोस्तों? टा वर्ग का उच्चारण स्थान है। बताइए टा वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? 28 का आंसर करेंगे। बताइए तालु, मूर्धा, दंत, कंठ, तालव्य। बताइए क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर भी हमारा राइट आंसर क्या होगा? टा वर्ड की बात कर रहा है तो दोस्तों ऐसे है मूर्धा से है। किससे? मूर्धा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा दोस्तों? निम्नलिखित में विशेषण चुनिए। दोस्तों निम्नलिखित में विशेषण चुनिए। भलाई, मिठाई, थोड़ा, स्वयं। बताइए क्या हो जाएगा 29 का? तो कहेंगे विशेषण की बात कर रहा है तो दोस्तों मिठास। क्या हो जाएगा? मिठास। ऑप्शन नंबर बी यहाँ भी करेक्ट होगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी यहाँ भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों भारतीय शब्द का बहुवचन है। बताइए भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा? बताइए भारतीयों, भारतीयों या दोस्तों भारतीयों या दोस्तों भारतीयों। बताइए क्या होगा भारतीय शब्द का बहुवचन? तो यहाँ पर कहेंगे भारतीय शब्द का बहुवचन होता है भारतीयों। क्या होता है? भारतीयों। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी करेक्ट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी तो हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। अब हमारे प्रश्न यहीं पर भी समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, हम 30 प्रश्न लेके आए थे इस हिंदी के प्रैक्टिस सेट में, तो दोस्तों यह कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, इन 30 में से आपका स्कोर क्या रहा है मेरे प्यारे साथियों? तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका इन 30 में से आपने कितना किया है। ठीक है, अगर क्लास आपको पसंद आती है तो एक बार इस सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। इतना काम आपको ज़रूर करना है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए दोस्तों, PDF चाहिए तो हमने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, तो आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके हमारी इस PDF यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जिस किसी आपको GK की PDF मिल जाएंगे, आपको 1 लाइनर क्वेश्चन मिल जाएंगे, वहाँ पर आप उनको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और साइंस की भी PDF पढ़ी हैं, GK की पढ़ी हुई हैं, स्टैटिक GK पढ़ी हैं। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।